2022 दिसंबर में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रहने वाले रोहन ने एक सुनार से बिना हॉलमार्क वाला 2 तोले सोने का कुछ ज्वेलरी खरीदी और कुछ दिनों बाद ही ये ज्वेलरी खराब होने लगी। जिसके बाद जब वह उसे वापस करने के लिए सुनार के पास गया तो उसे उस ज्वेलरी की आधी कीमत मिली। लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 के बाद ऐसा नहीं होगा और इसकी वजह है कि सुनार अब बिना हॉलमार्क टैग के सोना नहीं बेच सकेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सरमई टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर ये हॉलमार्क सोना क्या है और ये कौन तय करता है। तो इसे आप ऐसे समझिए जैसे आप सुनार से जो सोना खरीदते हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसकी जांच भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS करती है। ये संस्था सोना, चांदी और दूसरी कीमती धातुओं से बनी ज्वेलरी या कलाकृतियों की जांच करती है। अगर धातु शुद्ध है तो उसे एक टैग दिया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को ही हॉलमार्क कहा जाता है। और अब जैसा कि भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि बिना हॉलमार्क लगाए सुनार सोने की बनी चीज नहीं बेच पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा, तो ये भी सुन लीजिए। असल में ऐसा करने से हर सोने की ज्वेलरी को एक यूनिक नंबर मिलेगा जो किसी और दूसरे सोने का नहीं होगा। अब इसे नकली या कम शुद्ध सोने की बिक्री पर टोक लगाना संभव होगा। वहीं सोने से बनी ज्वेलरी कितने कैरेट की होगी, ग्राहकों को इसकी गारंटी दी जाएगी और सोना उससे बने ज्वेलरी को ट्रेस करना बेहद आसान हो जाएगा। पर सवाल तो ये भी है कि आखिर हॉलमार्क वाले सोने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और पहले नंबर पर चीन आता है। ऐसे में लोग असली समझकर नकली या कम शुद्ध सोना ना खरीद लें, इसके लिए सोने की हॉलमार्किंग की जा रही है। हॉलमार्क वाले सोने की पहचान करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा, जिसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। फिलहाल हॉलमार्क कोड जारी होने के बाद कोई ज्वेलरी कितनी असली है या नकली, इस बात की इन 5 तरह से पहचान की जा सकती है। पहला BIS मार्क, हर ज्वेलरी पर भारतीय मानक ब्यूरो का ट्रेडमार्क यानी लोगो होगा। दूसरा कैरेट में प्योरिटी, हर ज्वेलरी की कैरेट या फाइनेंस में प्योरिटी होगी। वहीं मान लीजिए सोने पर अगर 22K916 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सोना जो है 22 कैरेट का है और ये 91.6% शुद्ध है। और अगर सोने पर वहीं 18K750 लिखा है, इसका मतलब है कि यह सोना जो है 18 कैरेट का है और ये 75% शुद्ध है। और फिर जाहिर सी बात है कि सोने पर अगर 14K585 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये सोना जो है 14 कैरेट का है और ये 58.5% शुद्ध है। और हाँ, आपको ये भी जान लेना चाहिए कि 4 अंकों वाले पुराने हॉलमार्किंग नंबर को क्यों खत्म किया गया है। तो पहले 16 जून 2021 तक सोने की हॉलमार्किंग करना ज़रूरी नहीं था। ये सोना खरीदने और बेचने वालों की इच्छा पर निर्भर करता था। तब HUID नंबर 4 अंकों का होता था। इसके बाद 1 जुलाई 2021 से हॉलमार्क नंबर 6 अंकों का कर दिया गया। अब सरकार ने 6 डिजिट और 4 डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया है। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से सिर्फ 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे और ये नया हॉलमार्क नंबर सभी सोने से बने ज्वेलरी, बिस्किट और सिक्कों के लिए जारी होंगे। नए हॉलमार्क नियम से आम लोगों को कुछ नुकसान नहीं होगा। इससे और फायदा ये होगा कि अब आप हॉलमार्क वाले पुराने सोने को बेचने जाएंगे तो ज्वेलर्स इसे बिना कटौती के उस वक्त की कीमत पर खरीदेगा। वहीं नए नियम तोड़ने वाले ज्वेलर्स को ज्वेलरी की कीमत से 5 गुना ज़्यादा जुर्माना देना होगा। इसके अलावा 1 साल की कैद हो सकती है या दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। अब शायद आप समझ गए होंगे सोना और हॉलमार्किंग का पूरा रहस्य। आप देख रहे थे सरमई टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। मैं सिद्धांत त्रिपाठी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।